बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, थैंक यू। वैसे हाँ, आकाश भी आपका फैन है, मछलिया भी आपकी फैन है, आगे प्रोड्यूसर भी आपके फैन है, और जितनी लड़कियां तुम्हारी फैन है जो चिल्लाने लगती है अभी बाहर वेट कर रही है। हाँ, आवाज देख अंदर तक आ रही है, तो साइलेंट हो जाओ वरना ये वायलेंट हो गई। आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड के राजकुमार और उनकी राजकुमारी सोनाक्षी सिन्हा से, जो अपने राउडी अवतार में कर रहे हैं गंदी बात। जी हां, जी न्यूज स्टूडियो पहुंचे शाहिद और सोनाक्षी। देखते हैं क्या खास रहा उनकी इस मुलाकात में। जी मीडिया पे मैं हूं आपके साथ सौरभ। हर हफ्ते मूवीज रिलीज होती हैं, किसी मूवी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी में कोई इंटरेस्टिंग होता है। इस बार जो मूवी है जिसको हम लेकर आए हैं आपके सामने, उसका नाम है आर राजकुमार। कमीने जाता है कि आर के पीछे क्या है और राजकुमार के पीछे कौन है, ये हमें दोनों स्टार्स जो है मूवी के वो बताएंगे। हमारे साथ में शाहिद हैं। शाहिद, वेलकम टू द शो। सोनाक्षी सिन्हा, थैंक यू। शाहिद, ये आर राजकुमार, ये टाइटल ऐसा क्यों? ये राजकुमार सबका राजकुमार है, तो दैट्स व्हाई इट्स आर राजकुमार। ओह, सो इट्स OUR का आर कर दिया। मतलब फिलहाल मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, लेकिन आर के पीछे जो राज है वो हमने फिल्म में भी कहा है कि पूरा नाम 6 दिसंबर को सुन लेना। बिल्कुल। शायद ये बताइए, प्रभुदेवा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जी। अब अगर कोरियोग्राफर एक डायरेक्टर बन जाए, कामयाब डायरेक्टर बन जाए, तो डांस करना और ज्यादा दिक्कत भरा काम हो जाता है। एक्चुअली उन्होंने काफी आसान कर दिया, बिकॉज वो जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज रखी, जिस तरह से उसका डांस रखा, वो राजकुमार के कैरेक्टर को और ज्यादा अच्छी तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाता है। क्योंकि अगर आप गाने भी देखें तो उसके अंदर जिस तरह का डांस मैंने किया है वो बिल्कुल शरीफ डांस नहीं है, वो बिल्कुल मवाली डांस है। और जिस तरह से वो लड़की के साथ इंटरेक्ट करता है, जिस तरह की लिरिक्स हैं गानों के अंदर, साड़ी के फॉल सा तुझे मैच किया रे, तो आई थिंक वो कैरेक्टर का जो एटीट्यूड है, कैरेक्टर का जो बिहेवियर है, उसको और ज्यादा क्लियरली ऑडियंस तक पहुंचाता है। और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप जब फिल्म प्रमोट करते हैं तो उसमें 2 महीने के अंदर 1.5 महीने आप सिर्फ गाने दिखाते हैं, तो फिल्म की जो फील है, फिल्म की जो दुनिया है और फिल्म का जो फ्लेवर है, वो प्रभुदेवा अपने गानों में हमेशा लेकर आते हैं। प्रभुदेवा के साथ आप एक सॉन्ग में तो डांस कर ही चुकी हैं जी। उस एक्सपीरियंस से आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? आई थिंक हर एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का बहुत बेहतर होते जाता है। ये फिल्म क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत एक यंग फ्रेश लव स्टोरी है, रोमांस है, एक्शन है, फनी है कुछ हिस्सों में, तो ऑटोमेटिकली हम दोनों को, जो भी इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है, बहुत मज़ा आया है। एंड विद प्रभु सर, ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। वो जैसी फिल्में बनाते हैं मुझे देखना बहुत पसंद है और उनका हिस्सा बनना भी बहुत पसंद है। तो मतलब ये मान के चलें कि एकदम जैसे साउथ की मसाला मूवीज होती हैं, उसी तरह का हमें हिंदी में टेक्सचर मिलेगा बॉलीवुड की फिल्म। साउथ जैसा तो कुछ नहीं है फिल्म के अंदर, डायरेक्टर साउथ से हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनकी फिल्में भी साउथ टाइप की होती हैं। और अगर जो भी उनकी फिल्मों का फ्लेवर है वो मतलब पूरे हिंदुस्तान को बहुत ही अच्छा लगा है, चाहे वो वांटेड हो, चाहे वो राउडी राठौड़ हो। फिलहाल भी हमारे जो गाने वाने चल रहे हैं, जो लोग रिस्पांस दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है दैट ही नोज द पल्स ऑफ द मास। इश्क ने निकम्मा करके छोड़ दिया, वरना तू भी आदमी था काम का। स्पेशली शायद आपकी मूवी में जब देखते हैं आपको दर्शक, स्पेशली उन्होंने एक चीज रियलाइज की है कि शाहिद मूवी एक तरफ रहती है, लेकिन जब डांस के लिए शाहिद का कुछ अलग ही पैशन रहता है हमेशा। जी, आई गेस लोग चाहते हैं कि मैं डांस करूं अपनी फिल्मों में, और मुझे बहुत मजा आता है डांस करने। एंजॉय करते हैं। आई लव डांसिंग। और अच्छी बात यह है कि अलग अलग फिल्मों में कुछ अलग अलग करने की कोशिश है। इस फिल्म के अंदर जिस तरह का मैंने डांस किया है वो इज अ फर्स्ट फॉर मी। और सोनाक्षी सिन्हा जी के नेतृत्व में मैंने कोशिश की है कि जिस तरह वो एकदम खुल के एंजॉय करके दिल से डांस करती है, मैं भी थोड़ा बहुत सीखूं। नेतृत्व में
पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी हिंदी सुन के, है ना? बिल्कुल। ओ अच्छा, इसलिए तुम सुबह पे हिंदी झाड़ रहे हो। सफाई से बात की, क्या बात है। सोनाक्षी, ब्राउनी पर अब एक तरफ प्रभुदेवा, दूसरी तरफ शाहिद जो खुद बहुत बढ़िया डांसर है, बहुत पैशनेट है डांस के लिए। आप खुद अच्छी डांसर है, लेकिन एनर्जी लेवल्स में मैच करना हमारे की प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी का भंडार है हमारे फिल्म के जो गाने हैं वो इतने एनर्जेटिक खुद है कि जब एकदम से जब ऑन हो जाते हैं, फिलहाल अब भी जब ऑन हो जाते हैं टीवी पे आते तो सडनली मुझ में एनर्जी आ जाती है और मैं स्टेप्स वही करने लगती हूँ। तो एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रभु सर सामने होते तो एनर्जी, आप जितनी एनर्जी है उससे आपको डबल उस शॉट में डालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं डालो तो प्रभु सर आपको वो स्टेप 10 बार वापस कराएंगे। तो एक बार में अच्छे से कर लो, बेहतर है कि एक बार में कर लो। और इनके अपने स्टेप्स छोड़ के इनको मेरे भी सारे स्टेप्स मालूम है, जैसे गंदी बात में जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो सारे स्टेप्स इनको आते हैं। अच्छा, साड़ी के फॉल वाला जो गाना है नक्काश अजीज ने गाया है जी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है नक्काश अजीज अब ऑन स्क्रीन आपकी आवाज बन जाएंगे, बिकॉज ही एप्रोप्रिएट, मतलब जिसको मैच कहना चाहिए वॉइस विद अ पर्सन, वो एग्जैक्टली हो रहा है। हाँ, नकाश साड़ी ने के फॉल के जैसा, हाँ, साड़ी के फॉल सा बिल्कुल जैसे नकाश ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है। उसकी आवाज के अंदर अच्छी बात क्या है, तो इनको वेरी यंग एंथुजियास्टिक वॉइस, एंड सेकेंडली वो गाने को पूरी तरह एंजॉय करता है। अगर आप सुने जिस तरह से वो गाता है, तो जैसे अगर गाना फिल्मी टाइप का गाना हो तो वो उसको फुल उसका मूड लेके उसको गाता है। तो डेफिनेटली ही इज वेरी गुड, एंड आई थिंक उन्होंने एक मेरी पिछली फिल्म में भी धतिंग नाच करके एक गाना दिया था, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से कुछ एकदम है धतिंग नाच ऐसा करके कुछ अलग मूड में गाया था। सो इज वेरी टैलेंटेड एंड आई लाइक हिज वॉइस। अब ये जो मूवी है पूरी, इसमें अब आपकी इनफैक्ट आगे भी नकाश इनके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, सोनाक्षी के, है ना? नो आई नो। अरे हाउ डू यू नो, है ना? I don't know. He's a very big fan of yours. Really? I didn't know that. मुझसे ज्यादा वो एक्साइटेड इस चीज में कि वो आपके लिए, सोनाक्षी के लिए फिल्म में वॉइस, गाना गाए। शायद जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो के लिए कभी बोलते थे कि यार ये चॉकलेट बॉय इमेज से बाहर नहीं निकल सकता, उसके बाद एविएटर, ब्लड डायमंड जैसी मूवीज हुई। ऐसे ही लोग पहले आपके लिए करते थे, लेकिन लास्ट जो आपकी मूवी देखी एकदम चेंज हो गया, जैसे गियर चेंज कर देते हैं। अब एक्शन हीरो और वो जबरदस्त रगेड लुक वाला इमेज, तो इट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या कहीं माइंड में था सबकॉन्शियसली? इसके एक्चुअली कल्प्रिट, या मतलब मैं थैंकफुल हूँगा मैं विशाल भारद्वाज का, बिकॉज पहली बार मेरे करियर में उन्होंने मुझे एक ऐसा रोल दिया जो बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं था, वो काफ़ी रॉ, एजी, हार्ड काइंड ऑफ रोल था जो कमीने के अंदर चाली का कैरेक्टर था। और इनफैक्ट जब प्रभु सर ने भी मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया और जब हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा दैट आई सॉ यू इन कमीने एंड आई फील दैट इन दैट यू हैड द इमेज ऑफ अ एक्शन हीरो, लेकिन तुमने एक्चुअली एक्शन किया नहीं, लेकिन तुम्हारा पर्सोना ऐसा था कि मुझे लगा दैट आई वांट टू सी यू एज एन एक्शन हीरो। तो दैट्स वाई ही अप्रोच्ड मी फॉर दिस फिल्म, और इस फिल्म के अंदर वो उसको और 3 कदम आगे ले गए। जो रॉनेस है, जो एक्शन है, जो डायलॉग्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का लुक है, वो डेफिनेटली काफ़ी हार्ड है। और इट्स ऑलवेज मोर एक्साइटिंग टू डू समथिंग दैट यू फील इज नॉट योर कंफर्ट जोन, बट ये फिल्म करने के बाद आई फील वेरी कंफर्टेबल इन दिस स्पेस। सोनाक्षी, आपका कैरेक्टर आर राजकुमार से, दोनों आपके पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं, तो उसमें कहीं कुछ नुक्ताचीनी निकलती है कि यार तुमने ये क्यों नहीं किया, कमी रह गई? मेरे डैड को तो मैं जितनी बार पूछूं कभी अपनी ओपिनियन नहीं देते। अच्छा। कभी कुछ नहीं बताते कि ऐसा कर ले या वैसा कर ले, कभी भी नहीं। हमेशा कहते हैं तू खुद कर, अपनी गलतियों से खुद सीख और खुद आगे बढ़, तो अपने आप सीखेगा। तो विथ डैड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन गेट एन ओपिनियन आउट ऑफ हिम, वेरी डिफिकल्ट। सोनाक्षी, शत्रु जी जी, उनका ओपिनियन मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, एंड इनफैक्ट मैं खुद उनसे पूछना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उन्हें बहुत पसंद है। मतलब ही इज ब्लाइंडली माय बिगेस्ट फैन। मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ जो भी हो, ही लव्स माय वर्क, एंड जिस तरह से आई वर्क फॉर द लास्ट 3 years, तो वो बहुत खुश है। इज अ वेरी वेरी प्राउड फादर। तो मुझे पूछना पड़ता है पापा ठीक था ना? तो तब वो भी मतलब खामोश, नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं, हाँ उसके लिए कह सकते हैं खामोश, बट अदरवाइज ही इज वेरी वेरी सपोर्टिव। अभी पापा फिल्में तो नहीं देखते, लेकिन सुनने में आ रहे हैं लड़की जरूर देख रहे हैं आपके लिए। क्या चक्कर है?
तो सही बात बताइएगा कि वो कहीं उन्होंने थोड़ा बहुत मजाक कर दिया, वाकई में देख रहे हैं सीरियसली? नहीं नहीं, मेरे डैड अपने ऊपर कभी इतना प्रेशर नहीं लेंगे। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैंने अपने लिए बीवी खुद सेलेक्ट की तो मैं तेरे लिए क्यों सेलेक्ट करूंगा। इनफैक्ट मेरी उनकी बात भी हुई थी फोन के ऊपर। वो गोवा में शूट कर रहे थे एक फिल्म के लिए और मैं कश्मीर में हैदर के लिए शूट कर रहा था, और उन्होंने फोन किया, मुझे बोला यार अकॉर्डिंग टू दीज पीपल तो आई एम इन पंजाब लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर यू, और मेरा पूरा यूनिट मुझे देख रहा है और पूछ रहा है कि आप यहीं तो थे, कहाँ गए आप? तो या ही थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं वो कभी कभी इन चीजों को लेकर, बिकॉज यार व्हाई डू पीपल थिंक कि मैं मतलब स्ट्रिक्ट टाइप का फादर हूँ कि मतलब मैं तेरे लिए लड़की चूज करूंगा। आई एम अ वेरी मॉडर्न फादर यार, यू शुड फाइंड योर ओन गर्ल। आई वाज डैड, आई नो दैट। तो आई डोंट थिंक ही तो एवर कहीं पता करने की कोशिश नहीं की कि पापा भी नहीं ढूंढ रहे थे, आप भी नहीं ढूंढ रहे थे, तो आपके लिए लड़के ढूंढने कौन निकला था? वो जर्नलिस्ट जिसने वो आर्टिकल लिखा था उसको ऐसा लगा रोजी रोटी का सवाल है आखिर, हो जाता कुछ तो इंटरेस्टिंग लिखना ही है। जरूर। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। अभी फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद में जरा शाहिद से और सोनाक्षी से पूछेंगे, हर किसी में कमियां होती हैं, अब कितना ऑनेस्टली ईमानदारी से जवाब देते हैं। जी मीडिया पे वेट कीजिए, शाहिद सोनाक्षी के साथ आर राजकुमार फिल्म के लिए। सोनाक्षी, सुना है कुछ समुंदर का सीन और मछलियां भी आपके फैन हो गई हैं। मछलियाँ यहाँ तक कि हमारे प्रोड्यूसर भी आपका फैन हो गया है। मगरमच्छ भी इनके फैन हो गए, वैसे हाँ, आकाश भी आपका फैन है, मछलियां भी आपकी फैन है, यहाँ के प्रोड्यूसर भी आपके फैन है। मतलब और जितनी लड़कियां तुम्हारी फैन है जो चिल्लाने लगती है शाहिद का, अभी बाहर वेट कर रही है स्टूडियो। हाँ वह आवाज देख अंदर तक आ रही है तो साइलेंट हो जाओ वरना ये वायलेंट हो जाएगी। शायद तूफान वगैरह आ गया था, हेलीकॉप्टर से ही आपको वापस लौटना पड़ा था, ऐसा कुछ सुनने को मिला है। जब सुबह में हम लोग निकले होटल से, कभी कभी आपको पता होता है ना कि आज के दिन में कुछ मामला थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, तो हम जब बोट्स के पास पहुंचे तो वहां पे एक 75 साल का आदमी जिसके सिर्फ 2 दांत थे, वो आया हमारे पास, ऐसे करके आया वो हमारे पास, और हमने उससे पूछने की कोशिश की, ना उसको इंग्लिश आती थी ना कोई, देयर वाज नो लैंग्वेज वी कुड कम्युनिकेट विद हिम ऑन। तो हम स्पीड बोट में बैठे एंड दैट वाज वेरी रफ डे, द वेदर वाज वेरी रफ, और उसने सिर्फ ऐसे 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 करके कुछ हम लोगों को समझाया, बम्पी 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 ऐसा कुछ किया उन्होंने, और 45 मिनट्स हम उनके साथ थे, और सोनाक्षी अलग बोट में थी, मैं अलग बोट में था उस दिन। और तो हमारी बोट जो है वो आधे घंटे पानी में जाने के बाद पहले तो रुक गई, बीच समुंदर के अंदर वो रुक गई, और आधे घंटे दूर आइलैंड था, और तो सब लोग परेशान हो गए। तो उसने हम लोगों को देखा और जोर से हंसा, फिर गया कुछ हल्का सा ऐसा किया और फिर से बोट स्टार्ट हो गई। फिर हम लोग उस आइलैंड पर फाइनली पहुंचे। जब आइलैंड पर पहुंचे तो खूबसूरत मौसम और बहुत अच्छा, और सब लोग बहुत खुश, वाओ यार, कोई रहता नहीं था उस आइलैंड के ऊपर, इट्स अनइनहैबिटेड आइलैंड, मरून आइलैंड। पूरा यूनिट आर राजकुमार का एक मरून आइलैंड पे, और अच्छे शॉट्स लेने शुरू किए। फिर उसके बाद सोनाक्षी जी को गर्मी ज्यादा लगने लगी तो पानी में जाके साड़ी में फ्लोट कर रही थी पानी के अंदर। मुझे अभी भी याद है, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी इन्होंने, और ब्लू कलर के पानी के अंदर एक कोई फ्लोट पहन, तो लोगों ने बोला ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश, अरे नहीं ये तो हमारी हीरोइन सोनाक्षी है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद सडनली 2-3 स्पीड बोट्स और आई, और वहां से लोकल अथॉरिटीज उतरी और उन्होंने हमको कहा यू लीव। तो हमने कहा नहीं, हम गाना शूट कर रहे हैं, स्टॉर्म इज कमिंग, यू लीव। तो हम लोगों को इमीडिएटली फिर उनको चॉपर्स बुलाने पड़े, बिकॉज द वाटर वाज गेटिंग वेरी रफ एंड ऑल्सो देन वी समहाउ फिनिश्ड वर्क फास्ट, और उसी तरह जैसे हम लोग पूरे पानी में भीगे हुए बैठ के हम लोग वहां से भाग गए। हर स्टार की कोई ना कोई टिपिकल आदतें भी होती हैं, कई बार वो अच्छी लगती है, कई बार लगता है यार ये क्यों करता है। जी, कुछ ऐसा सोनाक्षी के बारे में नोटिस किया आपने? ये अपना शॉट देने के बाद, गाना खत्म करने के बाद खुद ही हंसती हैं और ताली बजाती हैं, शॉट हो गया। But that's a cute habit. बहुत ही, कितनी अच्छी बात है, तो मतलब दूसरों को ताली बजाने से पहले खुद ही ताली बजा लो। सोनाक्षी, शाहिद के बारे में कुछ इरिटेटिंग, हाँ, ये बहुत इरिटेटिंग भी ना हो, लेकिन कुछ पिक्यूलियर हो जो आपने नोटिस किया हो। ये बहुत क्रिटिकल है अपने आप के काम को लेकर। जब एक इंसान साल में 2 फिल्में करता है तो उन 2 फिल्मों में उसको बहुत कुछ अचीव करना होता है।
लेकिन जब एक हीरोइन साल में 6 फिल्में कर रही होती है तो उसे की फर्क पैदा है यार, 6 में से 2 तो चली जाएंगी टेंशन की। तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से मेरा ऐसा होना जरूरी है और आपका वैसा होना जरूरी है। लेकिन सुना है अभी आपने सलमान खान के साथ काम करने से एक फिल्म में मना कर दिया फिलहाल। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स आ गई। नहीं, बिल्कुल स्टूपिड रिपोर्ट्स है। अगर तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा तो भी तुम ना बोलती, अब कुत्ते को काटने तो दो, फिर पता चलेगा। फिर भी हाँ बोलती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अपने फैंस को थोड़ा बताइए कि आर राजकुमार वो आए देखें, उनको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, स्पेशल ऑफर शाहिद और सोनाक्षी की तरफ से। ये सोनाक्षी आप ही बोलिए, बिकॉज क्या कि क्या क्यों आना चाहिए लोगों को? वो प्रभुदेवा है, वो तो मतलब उनकी फिल्म है तो मतलब एंटरटेनमेंट वैल्यू तो होगा ही एकदम हाई। एंड या मैं भी हूँ। आप ही हैं। मैं भी हूँ। मॉडेस्ट आर राजकुमार, फिर देखना मत भूलिएगा ये फिल्म शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के लिए, साथ में ऑफ कोर्स प्रभुदेवा, जो ग्रेट कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर। फिलहाल जी मीडिया में बाय बाय।